इस्लामी मुनम ज़फ़र हमें ज्वाइन कर चुके। मुनम ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक वही रुदाद है जो आज के शो में एक बार फिर हर साल की तरह लेकर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे बारिशें होती हैं और शहर के शहर डूब जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इससे मुकम्मल तौर पे गाफिल होती है। क्या हमें खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब में जो कुछ हुआ इसकी सूरत हाल नहीं पता थी? क्या महकमा मौसमियात हमें ये नहीं बताता आ रहा था कि यहाँ भी, सिंध में भी, कराची में भी यही सूरत हाल पैदा होने वाली है? लोग आज मर रहे हैं शहर कायद में। जी मुनम ज़फ़र साहब, क्या कहिएगा? देखिए जी, जब हुक्मरानों को आवाम की फ़िक्र ना हो, जब लोग सिर्फ झूठे वादे और दावों पर ही सारा काम चल रहा हो, तो ऐसे ही होता है। अब आप मुझे बताइए कि जो ये ख़तरात होते हैं बारिश के, सिंध गवर्नमेंट ने ख़तरात को कम करने के लिए क्या प्लान बनाया है, जिसे कहते हैं ना रिस्क रिडक्शन। ख़तरात को कम करने का कोई प्लान होता है, वो कोई प्लान नज़र नहीं आता। इसी तरह एक VCA टर्मिनोलॉजी होती है, वल्नरेबल कैपेसिटी असेसमेंट, जिसमें असेस किया जाता है कि अगर बारिशें होंगी तो उसके अंदर क्या नुकसानात होंगे और नुकसानात को कैसे कम किया जाएगा। वो प्लान हमें कहीं नज़र नहीं आता इस पूरे अमल में या सिंध हुकूमत की जानिब से। इसी तरह जो इदारे हैं, जो इदारे अपना काम कहाँ कर रहे हैं। मैं तो कल पूरे शहर के अंदर मूव करता रहा, आज भी 2 जनाजे पढ़ के आ रहा हूँ। एक घर से 2 नौजवानों के जनाजे उठे हैं कि जिनको करंट लग गया और उनकी डेथ हो गई। अस्पताल पहुँचते पहुँचते एम्बुलेंस का ब्रेक फेल हो गया। उससे पहले लोग कंधे पे जनाजा लेकर सड़क तक आए, एम्बुलेंस मिली, उसका ब्रेक फेल हो गया। तो मुझे बताइए कि ये PDMA कहाँ है, ये 111 रेस्क्यू की टीमें कहाँ हैं? इसी तरह ये सिटी वार्डन किस मर्ज की दवा है? तो देखें ना कि मेयर कराची के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई एम श्योर सुनी होगी, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि निकासी आप भी हो रही है शहर कायद में और नालों की सफाई भी बड़े अच्छे से की गई है। तो ये सब कहाँ हो रहा है फिर? बस देखें ना, ये तो सिर्फ हवाओं में हो रहा है, ये हमें ज़मीन पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अब पिछले साल 41 करोड़ रुपए नालों के लिए मुख्तस किए गए, इस साल 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आप मुझे बताइए, कल मैं खुद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद था, गुज्जर नाला उबल रहा था, उसका पानी बाहर आ रहा था। औरंगी टाउन नाले का पानी बाहर आ रहा था, पूरा नाज़माबाद डूबा हुआ था। नॉर्थ नाज़माबाद की ये सूरत हाल थी कि जब हर तरफ से नाले उबल रहे हों और नालों के अंदर पानी जा नहीं रहा हो बल्कि पानी बैक कर रहा हो, तो उसके नतीजे के अंदर आबादियाँ डूबेंगी ना। जब आपने सिस्टम ही नहीं बनाया, जब नालों से कचरा ही नहीं निकाला गया, तो उसके और पैसे सारे खा लिए गए। तो ये तो एक तरह का कराची के लोगों को धोखा दिया गया है। आपने प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हुआ, उस दिन आपने पहली मरतबा कहा कि जी हम जो है नालों की सफाई का अमल शुरू कर रहे हैं। पूरा जुलाई गुजर गया, अगस्त की कल 19 तारीख थी, कल से बारिशों का आगाज़ हुआ, लेकिन सूरत हाल ये थी कि सारे नाले कचरों से भरे हुए थे। जो ड्रेन वाटर के जो नाले हैं, सैलाबी जो पानी के नाले हैं, बरसाती पानी के नाले हैं, उनके अंदर आपने जो है वो सीवरेज के नाले मिला दिए गए हैं, जिसके नतीजे में एक मुश्किलात पेश आती हैं लोगों को। फिर सोने पर सुहागा कि सारे इदारे चलें, ये भी अगर बारिश हो रही है, मुतवातिर बारिश हो रही है, वक्ती तौर पे पानी भर जाता है, लेकिन जो लोग पूरे शहर में अपने घरों से, अपने ऑफिसों से घर की जानिब आते हैं, मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी वाले, आप मुझे बताएं कहीं ट्रैफिक पुलिस होती है? वो ट्रैफिक पुलिस चालान करने के लिए तो खड़ी होती है। इसी तरह 112 जिसका काम ही रेस्क्यू करना है, जिसका काम लोगों को रेस्क्यू करना है, वो कहीं नज़र नहीं आए। मुझे तो कम से कम कहीं नज़र नहीं आया। हो सकता है मुर्साब आप साहब की ऐनक से नज़र आ रहा हो, सब कुछ जो है वो हरा हरा नज़र आ रहा हो, दूध और शहद की नहरें बह रही हो। नहीं, ये बताया गया है कि पुलिस की जानिब से भरपूर सारी रात भी, दोपहर भी आवाम की बड़ी मदद की गई है, उनके लिए बहुत फलाही काम किए गए हैं कल की बारिश में। भाई देखिए ना, कल जो स्टार गेट है, स्टार गेट पे कमो बेश 150-200 गाड़ियां वो थी कि जो साइडों में पार्क हुई नहीं थी, लोग फंसे हुए थे। ये रात 12 बजे की आपको मैं बता रहा हूँ तादाद। इसी तरह लियाकताबाद अंडरपास, गरीबाबाद अंडरपास, नाज़माबाद अंडरपास, शहीद मिल्लत अंडरपास। तो भाई मतलब ये सारे अंडरपास अगर पानी से भरे हुए थे तो हुकूमत कहाँ थी? मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कर रहे थे? क्या मुर्तज़ा वहाब साहब सिर्फ क्लिफ्टन के ब्रिज पर खड़े हुए थे या क्लिफ्टन पे के नाले पे जाके तस्वीरें खिंचवा कर वो मुतमईन थे कि पूरा शहर के अंदर सब कुछ सही है? तो भाई ये तो आप देखें ना, खुद आप देखें, इससे अंदाज़ा लगाइए कि जितने अंडरपासेज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नज़र आ रहा था, सारे अंडरपासेज भरे हुए थे।
तो लोगों के लिए कोई मुतबादिल नहीं था। और जब मुतबादिल ना हो तो कम से कम जो इदारे होते हैं जिनको अपना रोल अदा करना है, वो कम से कम अगर ग्राउंड के अंदर मौजूद हो। आपकी नज़र में फिर मुतबादिल क्या है? कराची वालों की इससे जान किस तरह छूट सकती है? क्योंकि एक दिहाई से एक ही हुकूमत के अंडर शहर कायद यही सब देख रहा है मानसून के सीज़न में। देखिए, कराची वालों की जान उसी वक्त छूटेगी कि जब जो फैसले होते हैं, जो लोग वोट डालते हैं, उन जो वोट डाले जाते हैं, होता ये है कि अमलन देखें ना, कराची ने बल्दियात के अंदर जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा दिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी को, सबसे ज़्यादा सीटें जमात इस्लामी को, बल्दियात की बात कर रहा हूँ। और लेकिन होता क्या है, फॉर्म 13 की बुनियाद पर सब नताइज बदल दिए जाते हैं और उन लोगों को बिठा दिया जाता है लाकर कि जिनको शहर ने मुस्तरद कर दिया। इस शहर का सिर्फ एक ही हल है और वह हल जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी कल भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी, मेरी पूरी टीम, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरी इलेक्टेड टीम लोगों के दरमियान मौजूद थी पूरे शहर के अंदर। इसी तरह जमात इस्लामी के कारकुनान, अलखिदमत के वॉलंटियर, क्या आप देखें बुनेर, क्या आप देखें दीर, क्या आप देखें चारसद्दा स्वात, क्या आप देखें कराची, हर जगह हमारे लोग थे लोगों को किसी न किसी तरह सहूलत देने के लिए, रिलीफ पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड मौजूद थे। करप्शन का बाजार गर्म किया जाए और कराची वाले इस वक्त बेयारो मददगार हैं और हर एक का यही कहना है कि ब्लेम गेम किया जा रहा है। लेकिन खैर, ये हर साल की सूरत हाल है, हर साल यही किस्मत होती है कराची वालों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।